आज के इस एपिसोड में करेंगे भारतीय भूगोल से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, इंदिरा काल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा काल। प्रश्न संख्या 2 है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। उत्तरी बिंदु इंदिरा काल और दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। प्रश्न संख्या 3 है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। प्रश्न संख्या 4 है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग कितना है? भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग लाख किलोमीटर है। कितना है? ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4 है, प्रश्न संख्या 5 हो जाएगा, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ है, 4096.88 किलोमीटर की। कितनी है? 4096.88 किलोमीटर की। चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। प्रश्न संख्या 6 है, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 7 है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यह क्लास UPSSC पेट के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय भूगोल से पूछे जाने वाले 5 प्रश्नों में से आप लोगों को 2 से 3 प्रश्न इसी क्लास से मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरता? भारत का उड़ीसा राज्य जो है यह कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरता। प्रश्न संख्या 9 है, भारत का मानक समय किस देशांतर रेखा पर आधारित है? भारत का मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा पर आधारित है। प्रश्न संख्या 10 है, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश के किस स्थान के पास से गुजरती है? जो भारत की मानक समय देशांतर रेखा है यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के पास से होकर गुजरती है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 11 है, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी शिवालिक है। कौन सी है? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 12 है, हिमालय की सबसे ऊंची और सबसे निरंतर श्रेणी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची और सबसे निरंतर श्रेणी हिमाद्री है। कौन सी है? हिमाद्री। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर क्षेत्र में स्थित है? जम्मू कश्मीर क्षेत्र में जोजिला दर्रा पाया जाता है। कौन सा दर्रा पाया जाता है? जोजिला दर्रा। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 14 है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा स्थित है वो सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिक्किम में। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 15 है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट किस पहाड़ी क्षेत्र में मिलते हैं? पश्चिमी और पूर्वी घाट जो हैं ये नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में मिलते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 16 है, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो पूरी तरह भारत में स्थित है कौन सी है? भारत की सबसे पूर्वी ऊंची चोटी कंचनजंगा है। कौन सी है? कंचनजंगा। प्रश्न संख्या 17 है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। कौन सी? गुरु शिखर। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 18 है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनामुडी। कौन सी? अनामुडी। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 19 है, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। कौन सी? डोडा बेटा। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 20 है, सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। कौन सी? धूपगढ़। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। प्रश्न संख्या 22 है, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी नदी है। कौन सी है? गोदावरी नदी। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाकी नदियां पूर्व की तरफ बहती हैं परंतु जो नर्मदा नदी है यह पश्चिम की साइड बहती है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 24 है, गंगा नदी का उद्गम किस हिमनद से माना जाता है? गंगा नदी का उद्गम जो है यह गंगोत्री से माना जाता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 25 है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में होता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 26 है, यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? यमुना नदी का उद्गम जो होता है यह होता है यमुनोत्री हिमनद से। कहाँ से होता है? यमुनोत्री हिमनद से। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 27 है,
चंबल नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? चंबल नदी जो यह यमुना नदी की सहायक नदी। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 28 है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में त्यांसपो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? त्यांसपो के नाम से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 29 है, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं में से एक भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतलुज नदी। प्रश्न संख्या 30 है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 31 है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थार का मरुस्थल। प्रश्न संख्या 32 है, थार मरुस्थल का अधिकांश भाग किस राज्य में स्थित है? थार मरुस्थल का जो अधिकांश भाग है वो राजस्थान में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 33 है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। कौन सी झील है? चिल्का झील। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 34 है, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सांभर झील। कौन सी झील? सांभर झील। प्रश्न संख्या 35 है, उल्लर झील किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? उल्लर झील जम्मू और कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 36 है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 37 है, भारत में तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस झील पर स्थित है? भारत में जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है वो लोकटक झील पर है। कहाँ है? लोकटक झील पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 38 है, भारत में सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मासिनराम। कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 39 है, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में सबसे पहले किस राज्य के तट पर पहुंचता है? दक्षिण पश्चिम मानसून है जो भारत में सबसे पहले केरल में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? केरल में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 40 है, भारत में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः किस कारण होती है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 41 है, काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? काली मिट्टी मुख्यतः कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 42 है, भारत में लाल और पीली मिट्टी मुख्यतः किस चट्टान के अक्षय से बनती है? जो भारत में एक लाल और पीली मिट्टी है वह मुख्यतः ग्रेनाइट और जो नीस की चट्टानें होती है उनके अक्षय के कारण बनती है। प्रश्न संख्या 43 है, भारत में जलोढ़ मिट्टी का विस्तृत क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरी का मैदान। कौन सा? उत्तरी मैदान। प्रश्न संख्या 44 है, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किस परिस्थिति में होता है? लेटेराइट मिट्टी का निर्माण मुख्यतः अधिक तापमान और अधिक वर्षा की जब परिस्थिति होती तब होता है। प्रश्न संख्या 45 है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, दक्कन का पठार। कौन सा है? दक्कन का पठार। प्रश्न संख्या 46 है, छोटा नागपुर पठार मुख्यतः किस खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? जो छोटा नागपुर का पठार है वह मुख्यतः लौह अयस्क और कोयला के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 47 है, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? भारत का सबसे लंबा जो समुद्री पुल है वो है अटल सेतु। कौन सा है? अटल सेतु। प्रश्न संख्या 48 है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा चैनल अलग करता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। कौन सा? 10 डिग्री चैनल। प्रश्न संख्या 49 है, लक्षद्वीप द्वीप समूह किस प्रकार के द्वीपों से मुख्यतः बना है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रवाल द्वीप। प्रश्न संख्या 50 है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैरन द्वीप में। कहाँ स्थित है? बैरन द्वीप में। दोस्तों ये थे आज हम लोगों के भूगोल के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप लोगों को सारे एपिसोड की पीडीएफ मिल जाएंगी। यूट्यूब चैनल अंबुजी स्ट्रिक्ट क्लासेज और फेसबुक पेज जो अंबुजी के हब के नाम से, वहाँ पर आप लोगों को 1 लाइनर क्वेश्चन मिल जाते हैं। फॉलो जरूर कर लेना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।